हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश कला संस्कृति खेल और पुरस्कार से संबंधित आज हम अपना टेस्ट 82 देखेंगे। इन सभी से संबंधित ये प्रश्न है और आप ये समझिए यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके बनना ही बनना है। पूरे प्रश्न देखिएगा, सुपर हिट धमाकेदार ये प्रश्न है। 100 प्रश्नों का ये संग्रह है और जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है 100 टेस्ट की 10,000 प्रश्नों की, उसका टेस्ट 82 ये लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खपाए हुए, क्योंकि टाइम ही हमारे पास सबसे कम है अभी। जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पे है? जहांगीर महल संग्रहालय है कहाँ पे? ओरछा में। जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पे है? ओरछा में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय संग्रहालय हैं? मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय हैं। कहाँ पे हैं? कितने हैं? मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय संग्रहालय है। जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पे है? ओरछा में है। बिरला म्यूजियम भोपाल की स्थापना कब की गई थी? बिरला म्यूजियम भोपाल की स्थापना की गई थी 1971 में। कब की गई थी? 1971 में की गई थी बिरला म्यूजियम भोपाल की स्थापना। मध्य प्रदेश में नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है भोपाल में। कहाँ पे बन रहा है? भोपाल में। फ्रेंड्स, एक बार वीडियो देख के कमेंट बॉक्स भी चेक कर लिया कीजिए। कोई आंसर अगर मुझे लगता है तो मैं कमेंट में सही करा देती हूँ उसको। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओरछा में। कहाँ पे? ओरछा में स्थापित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? सागर में। मध्य प्रदेश की प्रथम डीएनए प्रयोगशाला कहाँ पे है? सागर में। सागर की स्थापना उड़ान सिंह ने की थी। भारतीय जीवन निगम बीमा निगम का क्षेत्रीय प्रदेश कहाँ है? भोपाल में है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका क्षेत्रीय प्रदेश कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में स्थित भारत भवन के लिए एक मिलन भूमि क्या है? मतलब कौन मिल क्या वो करते हैं यहाँ पे भारत भवन में? तो एक कलाकारों की मिलन भूमि है। आपदा प्रबंधन संस्थान किस जिले में है? आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान है? ग्वालियर में। कहाँ पे है भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान? ग्वालियर में, याद रखिएगा। भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हाल ही में नियुक्त अध्यक्ष कौन है? राकेश साहनी। राकेश साहनी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के हाल ही में चुने अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है भोपाल में। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ है? भोपाल में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है। आईआईएम इंदौर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1996 में हुई थी। आईआईएम इंदौर कब बना था? 1996 में बना था। द दिल्ली कॉलेज, जो कि भारत का एक जाना माना स्कूल है, किस शहर में है? तो द दिल्ली कॉलेज है इंदौर में। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है? मैनिट भी बोलते हैं इसको। कहाँ पे है? ये भोपाल में है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान इंदौर बना था 2009 में। कब बना था? 2009 में। देश का ऐसा पहला शहर कौन सा है जहां आईआईएम और आईआईटी दोनों हैं? तो वो है इंदौर। इंदौर में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया गया था? 1996 में बनाया था। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को स्वायत्त शासी कब बनाया? 1996 में बनाया था। विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? अलीराजपुर में। विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अलीराजपुर में किया गया है। प्रदेश के बैतूल में स्थापित कार्बन अनुमापन केंद्र देश का कौन से नंबर का केंद्र है? तो बैतूल में कार्बन अनुमापन केंद्र बना है, पहले ये ध्यान रखिएगा। तो ये कौन से नंबर का है? ये 4थे नंबर का है। तो बैतूल में कार्बन अनुमापन केंद्र बना है, कौन से नंबर का है? 4था। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में है। अगर नरसिंहपुर नहीं आएगा तो बोहानी आएगा, तो आप कोई भी टिक कीजिएगा। नरसिंहपुर जिले में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं अभी और प्री और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, या अकेले मेंस के लेना चाहते हैं या प्री के लेना चाहते हैं, तो आप 25 के पहले अपनी बुकिंग कर दीजिए। आफ्टर 25 रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि कोरोना के बाद कॉपी का चार्ज, कुरियर का चार्ज, पेज का चार्ज सभी बढ़ गया है, तो रेट बढ़ जाएगा। तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। मेंस के जो नोट्स हैं, मेंस के नोट्स आपको 39 बुकलेट प्लस 8 बुकलेट मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको 5 मार्क्स, 11 मार्क्स और 3 मार्कर की 12 बुकलेट मिलेंगी और 5 और 11 की 27 बुकलेट मिलेंगी। इसके अलावा 8 बुकलेट आपको पुराने पेपर की मिलेंगी, सॉल्ड पेपर की। आपका पूरा एक पैकेज बन जाता है 47 बुकलेट का मेंस का, जिसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। इनके साथ आपको 25 पेड ग्रुप भी मिलते हैं व्हाट्सएप के, जहाँ पे आपको मेंस के आंसर राइटिंग की तैयारी कराई जाती है। मेंस के अलग अलग प्रकार के घुमा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो प्री की 10 यूनिट की 10 फाइलें आपको मिलेंगी, जिसके साथ आपको एक प्री का ग्रुप भी मिलेगा। तो आप ये ले सकते हैं और यहाँ आपको मेरी वीडियो की इंपॉर्टेंट PDF भी मिलती रहती है। मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में। कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश गेहूँ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश गेहूँ अनुसंधान केंद्र है होशंगाबाद के पवार खेड़ा में। कहाँ पे? होशंगाबाद के पवार खेड़ा में। लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। लेज़र किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? रीवा में। ऐसा कर लेना, जैसे कि आपको 4 व्हीलर सीखना है, 2 व्हीलर तो आती ही होगी सभी को, तो आप लोग ऐसे करना कि हमको 4 व्हीलर सीखना है, हमको रीवा जाना है, वहीं पे कर्मचारियों का प्रशिक्षण होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। फुटवेयर डिज़ाइन और विकास संस्थान कहाँ है? फुटवेयर डिज़ाइन और विकास संस्थान है गुना में। कहाँ है? गुना में फुटवेयर डिज़ाइन संस्थान है। मध्य प्रदेश में भूगृह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? गुना में। भूसंचार दूर अन्वेषण केंद्र कहाँ है? गुना में। कौन सा संग्रहालय सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित है? तुलसी संग्रहालय जो है वो सेठ बाबू शारदा जी द्वारा स्थापित है। कौन सा? तुलसी संग्रहालय सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी द्वारा स्थापित है। मध्य प्रदेश में किसानों को फसल निर्यात करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया है? तो मध्य प्रदेश में किसानों की फसल निर्यात करने के लिए जिस बोर्ड का गठन किया है उसका नाम है एपेडा। गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल म्यूजियम है बुरहानपुर में। कहाँ पे है? बुरहानपुर में है। झिंझरी सैलासरे का संबंध किस जिले से है? तो झिंझरी सैलासरे का संबंध है कटनी से। कहाँ से है? कटनी से। प्रदेश में किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र की शुरुआत कहाँ से की गई? भोपाल से की गई सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र की। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो 2020 में होशंगाबाद जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कहाँ पे? होशंगाबाद में। सितंबर 2020 में किस प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी? मध्य प्रदेश में। बाघों के जीवन पर आधारित बैथलेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो बैथलेस पुस्तक है वो किससे संबंधित है। तो बैथलेस जो पुस्तक है वो किससे संबंधित है? बाघ से संबंधित है। और किसका पुस्तक का विमोचन किसने किया? देशदीप सक्सेना ने किया। किसने किया? देशदीप सक्सेना ने किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी एक सचित्र जीवनी पुस्तक का हाल ही में किसने विमोचन किया? तो गांधी एक सचित्र जीवनी पुस्तक का विमोचन किया प्रमोद कपूर ने। किसने? प्रमोद कपूर ने। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित किस पुस्तिका में प्रवासी श्रमिकों के लिए सुनियोजित और संवेदनशील पहल का उल्लेख है? उम्मीद। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक पुस्तक निकाली है उम्मीद। इसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए सुनियोजित और संवेदनशील पहल का उल्लेख। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, उम्मीद। अगला है, किस मुख्यमंत्री के 100 दिन के कार्यों का लेखा जोखा मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास पुस्तिका में किया गया है? तो शिवराज जी के जो लेखा जोखा किया गया है 100 दिन के कार्य का, इसका ध्यान रखना का किस में किया गया? मध्य प्रदेश विकास के प्रतिबद्ध प्रयास इस पुस्तिका में किया गया। ये आपसे पूछ सकते हैं, पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं, कितने दिन के कार्य का लेखा जोखा है ये भी पूछ सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी घटना के ऊपर लिखी गई पुस्तक द भोपाल रीडर के लेखक कौन हैं? सभी लोग हैं, विजय ढाना, सतीनाथ सारंगी, वाई मोरहाउस, ये सभी ने लिखी है। भोपाल सागा या भोपाल गैस त्रासदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भोपाल सागा या भोपाल त्रासदी किसके द्वारा लिखी गई है?
द भोपाल रीडर इन तीनों के द्वारा लिखी गई है। भोपाल सागा लिखी गई है इंग्रिड एंकरमैन के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है भोपाल सागा? इंग्रिड एंकरमैन के द्वारा। एब्यूज़ ऑफ पावर भोपाल गैस त्रासदी पर लिखी पुस्तक है। तीनों ने ही लिखी है एब्यूज़ ऑफ पावर, डेविड डेम्बे और लुसिडा और विकाजी विकिल। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा, एब्यूज़ ऑफ पावर किस विषय पे लिखी गई है? भोपाल गैस त्रासदी। प्रयास और प्रतिबिंब ये दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी है? आनंदीबेन पटेल, हमारे मध्य प्रदेश की राज्यपाल, चंडी पूर्व राज्यपाल। चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? घोघरा सीधी में लगता है। कहाँ लगता है? घोघरी सीधी में लगता है। घोघरा सीधी में लगता है। अगला है सिंगाजी का मेला कहाँ पे लगता है? सिंगाजी का मेला पिपलिया खुर्द में लगता है। कहाँ लगता है? पिपलिया खुर्द में सिंगाजी का मेला लगता है। किस मेले में पालतू जानवरों को बेचा जाता है? नागाजी के मेले में पालतू जानवरों को बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है? नागाजी के मेले में पालतू जानवरों को बेचा जाता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। धर्मराजेश्वर का मेला कहाँ लगता है? धर्मराजेश्वर का मंदसौर में लगता है। और नौ देवी का मेला रावतपुरा कहाँ लगता है? भिंड में लगता है। प्रदेश में रोइंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? रोइंग कॉम्प्लेक्स जबलपुर में है। सबसे कम उम्र में विक्रम अवार्ड प्राप्त करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? ये है प्रणय खरे। कौन है? प्रणय खरे, घुड़सवार है ये। इंदौर की होलकर क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी कब जीता था? 1945-46 में जीता। क्रिकेट मंसूर अली खान पटौदी भारतीय टीम के कप्तान कब नियुक्त किए गए थे? क्योंकि ये मध्य प्रदेश से है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1962 में नियुक्त किए गए थे। व्यक्तिगत खेलों में एकलव्य पुरस्कार 2019 के लिए प्रियांशु राजावत को मिला। प्रियांशु राजावत धार के हैं और इनका संबंध किस खेल से? तो प्रियांशु राजावत का तैराक से है। प्रदेश में खेलों से संबंधित मुख्यमंत्री कब की शुरुआत कब की थी? तो खेलों से संबंधित मुख्यमंत्री कब की शुरुआत की थी? 2015 में। कब? 2015 में। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच सबके लिए। और जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला है कि जल्दी आपका चैनल 1 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, तो थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग के लिए। खिलाड़ी प्रहलाद अहीर का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी प्रहलाद अहीर का संबंध है फुटबॉल से। किस कहाँ से है? फुटबॉल से। मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 1975 में। खेल महोत्सव का आयोजन कब हुआ? 1975 में। मध्य प्रदेश में डेली शील्ड टूर्नामेंट कब प्रारंभ किया गया? डेली शील्ड टूर्नामेंट प्रारंभ किया गया 1913 में। डेली शील्ड टूर्नामेंट कब प्रारंभ हुआ? 1913 में। कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? महाराजा यशवंत राव ने। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महाराजा यशवंत राव ने। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है इंदौर में। कौन सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी मध्य प्रदेश से नहीं? असलम शेर खां भी है हॉकी के, सरोजनी आमटे भी है, नरेंद्र हिरवानी भी है क्रिकेट के। कौन नहीं है? कीर्ति आज़ाद इनमें से मध्य प्रदेश के नहीं है। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में स्थित है? देखो, फिरोज शाह कोटला कलकत्ता में है, ईडन गार्डन कलकत्ता में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर लखनऊ में है, ऊषा राज स्टेडियम मध्य प्रदेश में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ऊषा राज स्टेडियम जो है, ऊषा राज स्टेडियम कहाँ पे है? ऊषा राज स्टेडियम मध्य प्रदेश में है, इंदौर में। लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में की गई थी? 1940 में जबलपुर में की गई थी। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में की गई थी? 1940 में जबलपुर में। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसको साई भी बोलते हैं, कहाँ पे है? भोपाल में है। नौकायन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से संबंधित अर्जुन अवार्ड प्राप्त विजेता तो GL जो यादव हैं, वो नौकायन के क्षेत्र में इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। याद रखिएगा, GL यादव नौकायन से संबंधित। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि GL यादव किससे संबंधित हैं? GL यादव नौकायन से संबंधित हैं और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। किसको? GL यादव को। इनमें से मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन है? इंदौर मध्य प्रदेश की खेल राजधानी है।
2014 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा में हुआ था। किस कारण मध्य प्रदेश पर्यटन को लोनली प्लेनेट समूह की ओर से 2016 में पुरस्कार प्राप्त हुआ था? वन्य जीवों के संरक्षण के कारण लोनली प्लेनेट समूह ने इनको 2016 में पुरस्कार दिया। मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी कविता में। कुमार गंधर्व किस में दिया जाता है? संगीत में। मध्य प्रदेश को खालिस्तान में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य पुरस्कार मिला था, तो 2013 में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन पुरस्कार मिला था। किसे वर्ष 2020 में पद्मश्री प्रदान किया गया? नेमनाथ जैन को पद्मश्री प्रदान किया गया और ये नेमनाथ जैन ग्वालियर के हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1980 से किया जा रहा है। मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीतने वाली दिव्या पाटीदार जोशी का संबंध किस जिले से है? रतलाम से है। दिव्या पाटीदार जोशी जिन्होंने मिसेज इंडिया 2018 का खिताब जीता था, याद रखिएगा किसने जीता? दिव्या पाटीदार जोशी ने जीता था और ये कहाँ की हैं? रतलाम की हैं। डॉक्टर कैलाश काटजू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 5,000 राशि किस में दी जाती है? 50,000 राशि है, ये 5,000 नहीं है, इसको 50,000 कीजिएगा। ये 50,000 की राशि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार में दी जाती है। कौन लोकमाता उपनाम से प्रसिद्ध है? अहिल्याबाई होलकर लोकमाता के नाम से जानी जाती है। हाल ही में शिक्षक दिवस पर संजय जैन को दिगंबर जैन श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान 2020 दिया गया है। वे कहाँ के हैं? तो वो हैं संजय जैन जो है वो हैं छतरपुर के। निम्नलिखित साहित्यकार को उनके जन्म के स्थान पर सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहले है नरेश मेहता। नरेश मेहता का जन्म कहाँ हुआ था? शाजापुर में हुआ था। हरि कृष्ण देव सरे का कहाँ हुआ था? सतना में। चंद्रकांत देवताले का हुआ था बैतूल में और श्री कृष्ण सरल का हुआ था अशोकनगर में। नरेश मेहता का शाजापुर में, हरि कृष्ण देव सरे का सतना में, चंद्रकांत देवताले का बैतूल में और श्री कृष्ण सरल का कहाँ हुआ था? अशोकनगर में। नर्मदा पुत्र उपनाम से प्रसिद्ध अमृतलाल बेगड़ का जन्म स्थान कहाँ पे है? जबलपुर। अमृतलाल बेगड़ जिन्होंने नर्मदा पे बहुत सारी गाया भी है, नर्मदा पे बहुत सारी कविता भी लिखी है, कहाँ के हैं? ये जबलपुर के हैं। सूची 1 से सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अन्नू कपूर किससे संबंधित है? तो अन्नू कपूर फिल्म से संबंधित है। आशना सहाय किससे संबंधित है? अविनाश तिवारी किससे संबंधित है? तो जो अविनाश तिवारी हैं वो फिल्म से संबंधित हैं। विभू कुमारी रंगमंच से संबंधित हैं। विभू कुमारी किससे संबंधित हैं? रंगमंच से संबंधित हैं। इसके अलावा जो अर्चना सहाय हैं, अर्चना सहाय एक हास्य कलाकार हैं, अन्नू कपूर फिल्म में है और विभू कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अविनाश तिवारी रंगमंच से संबंधित हैं। इन्फोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ विशाल सिक्का का जन्म कहाँ हुआ था? विशाल सिक्का का जन्म हुआ था शाजापुर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसके सीईओ हैं ये? इन्फोसिस के पहले गैर संस्थापक सीईओ हैं और हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर के हैं। नाखून कला और नाखून पेंटिंग में ख्याति प्राप्त वाजिद खान का जन्म कहाँ हुआ था? वाजिद खान का जन्म हुआ था मंदसौर में। वाजिद खान का जन्म कहाँ हुआ था? मंदसौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चंद्रशेखर डी सरवटे कौन है? चंद्रशेखर डी सरवटे संविधान निर्माण में इन्होंने बी आर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में सहयोग दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी थे। किशोर कुमार कौन थे? किशोर कुमार पार्श्व गायक थे। चंद्रशेखर डी सरवटे कौन थे? वो एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो इस प्रकार से ये चारों के ऑप्शन हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणितज्ञ नरेंद्र कर्माकर का जन्म। नरेंद्र कर्माकर कौन थे? ये गणितज्ञ थे, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1998 परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनिल काकोडकर का जन्म हुआ था बड़वानी में। कहाँ हुआ था? और ये 1998 परमाणु परीक्षण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद आमिर खान की याद में उस्ताद आमिर खान समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो इंदौर में होता है और 1976 से हो रहा है। आमिर खान समारोह कब से हो रहा है? 1976 से इंदौर में हो रहा है। और आमिर खान क्या बजाते थे? तो ये सितार वादक बजाते थे। ये हीरो आमिर खान नहीं है, ये सितार वादक है। कौन सा युग्म असत्य है? तो भभूति समारोह ग्वालियर में होता है, मुक्ति बोध समारोह भिंड में, पद्माकर समारोह नहीं होता है, राजगढ़ में नहीं होता है, और कुमार गंधर्व होता है देवास में। मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? नहीं किया जाता है। तो मालवा उत्सव का आयोजन इंदौर, उज्जैन, राजगढ़ में होता है, मांडू में नहीं होता है। मध्य प्रदेश के महेश्वर में निमाड़ उत्सव कब से मनाया जा रहा है? 1994 से निमाड़ उत्सव मनाया जा रहा है। कब से? 1994 से। लता मंगेशकर सुगम संगीत का आयोजन कहाँ किया जाता है? इंदौर में। लता मंगेशकर सुगम संगीत का आयोजन कहाँ? इंदौर में किया जाता है। भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन कब से किया जा रहा है? भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जा रहा है 1981 से। कब से? 1981 से। किशोर कुमार समारोह किस जिले में मनाया जाता है? खंडवा में। कालिदास समारोह की शुरुआत किन के प्रयासों से हुई थी? तो कालिदास समारोह की शुरुआत हुई थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के प्रयासों से। तुलसी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तुलसी उत्सव मनाया जाता है सतना में। कहाँ पे? सतना में तुलसी उत्सव मनाया जाता है। कालिदास समारोह इसका आयोजन 1980 से हो रहा है। कितने दिनों तक चलता है? 7 दिन तक ये चलता है। खजुराहो नृत्य समारोह का प्रारंभ कब से हुआ है? 1976 से। खजुराहो नृत्य समारोह कब से हो रहा है? 1976 से। मालवा में कंघी बनाने का कार्य कहाँ किया जाता है? तो उज्जैन, रतलाम, नीमच, ये तीनों ही जगह पे कंघी बनती है, बंजारा जनजाति द्वारा बनती है। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? बंजारा जनजाति द्वारा। महेश्वर साड़ी को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अहिल्याबाई। महेश्वर साड़ी स्थापित की थी अहिल्याबाई ने। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। 100 आप कर लीजिएगा। रात को मैं 2-3 और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जल्द आपके लिए आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।